नमस्कार मित्रों। आज अपन है बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर। तो आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर में बीए पार्ट थर्ड में जो सिलेबस में आपके दिया है वो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जो सामान्य आप देखेंगे इसके अंदर कि उन सभी राजनीतिक विचारकों को शामिल किया गया है जिन विचारकों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जिनसे पॉलिटिकल साइंस आगे बढ़ा है, जिनको लेकर आज हम राज्य का कॉन्सेप्ट है, समानता है, स्वतंत्रता है, बड़े बड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज हम जिनके ऊपर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, साम्यवादी सरकारें हैं, ये सारी सरकारें इन थिंकर्स के विचारों के आधार पर संचालित की जा रही हैं। तो आज हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में मुख्यतः कौन कौन से विचारक हैं जो हमें इस साल जिनके विचारों को हम जान पाएंगे। तो इन्होंने जिस तरीके से सिलेबस शामिल कर रखा है, और ये पेपर देखिए न केवल बीए पार्ट थर्ड, इस पेपर का यदि अपन अदर कॉम्पिटिशन्स में भी देखें तो आपको ये पेपर जहाँ जहाँ काम आना है, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की जो इम्पोर्टेंस है इस पेपर की, आप भविष्य में यदि नेट का एग्ज़ाम देंगे, आप राजनीति विज्ञान के थ्रू यदि आप नेट करेंगे लेक्चरशिप के लिए, तो उसमें आपको एक यूनिट पूरी की पूरी आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की मिलेगी। तो वहाँ भी आपको पढ़ना होगा। तो जब आप लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो बजाय अभी आप थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, इसके बजाय अभी इनको विस्तार से इनका विश्लेषण करें, इनके नोट्स अभी बना लें, तो आगे चलकर यदि आपको राजनीति विज्ञान में अपने कैरियर को एक दिशा देनी है तो आपको ये पेपर पढ़ना पड़ेगा। अभी से आप इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करिए, आप इनके छोटे क्वेश्चंस तैयार करिए, बड़े क्वेश्चंस आप इनको तैयार करिए। दूसरा जो आपको इसमें एक बड़ा लाभ मिलेगा वो मिलेगा आपको स्कूल लेक्चरशिप वगैरह में यदि आप जाना चाहेंगे राजनीति विज्ञान में, तो वहाँ भी आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का ये है कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का एक बड़ा पोर्शन आपको पूरा साल मिलता है बीए पार्ट थर्ड में, और आप इसको एक अच्छे से अभी तैयार कर लेते हैं तो आपको नेट में बेनिफिट मिलेगा, आपको लेक्चरशिप में बेनिफिट मिलेगा। और यदि प्रशासनिक सेवाओं में हमें जाना है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए आप अपियर होते हैं, और यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान रखते हैं तो उस स्थिति में राजनीति विज्ञान ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपको जो फर्स्ट पेपर है 250 नंबर का, उसमें आपको पुनः यही चीज़ें आपको विस्तार से पढ़नी पड़ेगी, इनका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो यदि बेस आपका बीए पार्ट थर्ड में मजबूत हो जाता है इनका, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसी तरीके से इसको पढ़ें कि भविष्य में आपको केवल इनको रिवाइज करना पड़े या केवल इनको अपडेट आप उसको करें। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप इनको पूरा साल आपके सामने पढ़ा है तो अच्छे से आप देखें। मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको इसका एक सामान्य परिचय आप उसको देना चाहूँगा। तो इसके अंदर अपन इस साल मुख्य रूप से जिन विचारकों को देखेंगे उनमें आप देखोगे कि 3 सेक्शन बीए पार्ट थर्ड में बनाए गए। पहला सेक्शन है, उसमें मैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो थिंकर्स उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में हम जो ए सेक्शन है उसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे प्राचीन विचारकों से शुरुआत है प्लेटो से। प्लेटो अपन देखेंगे, उसके बाद में हम सेकंड जो है प्लेटो का ही शिष्य है, जो एक बहुआयामी थिंकर जिसको आप कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान, भूगोल, फिजिक्स, मेडिकल साइंस किसी में भी है। दूसरा है अरस्तु, और तीसरा अपन इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्विनास। एक्विनास जिसको एक आप कह सकते हैं कि जब राज सत्ता और धर्म सत्ता को लेकर हुआ तो मध्य युग के अंदर अपना एक धर्म सत्ता के प्रति जो इन्होंने अपने रखे हैं, थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहा है आध्यात्म की तरफ। पॉलिटिकल साइंस और आध्यात्म दोनों को एक मिक्स करने की इन्होंने कोशिश की है। तो अपन एक्विनास को देखेंगे, और उसके बाद में अपन देखेंगे जो यथार्थवाद जहाँ से शुरू होता है मैं क्या हूँ।
जिसे हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, जो यथार्थवादी विचार हैं, शक्ति का कंसेप्ट जो राजनीति विज्ञान में आया है मैक्लाउनी के थ्रू, तो वो अपन उसमें देखेंगे। तो अपने ए सेक्शन में ये सारे बिंदु अपन स्टार्ट करेंगे। बी सेक्शन में फिर समझौतावादी विचारक हैं, जिनमें आप देखोगे हॉब्स है, लोक है, रूसो है, इनको आप पढ़ोगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि अपन बात करें तो हम इन थिंकर्स को अभी देखेंगे। तो आज अपन अभी जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेटो। तो प्लेटो में हमें देखना है कि मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे विचार हैं प्लेटो के जो हम इस वर्ष बीए फाइनल की दृष्टि से यदि हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय, शेखावाटी विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसमें यदि हम देखें उन चीज़ों को तो मुख्य रूप से आप प्लेटो के अंदर अपन जो विचारक हमें पढ़ने हैं इस साल, जो विचार उनके हमें देखने हैं, जिनका हमें थोड़ा विश्लेषण करना है, वो मैं कुछ उन पर चर्चा कर रहा हूँ, फिर अपन आगे एक एक विचार को शुरू करेंगे। तो प्लेटो के सबसे पहला अपन विचार देखेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, जो लगभग हर साल इम्पोर्टेंट रहता है। एमए प्रीवियस में फिर वेस्टर्न थॉट आएगा, फिर यही विचार आते हैं सारे के सारे। तो कहने का ये कि जो वेस्टर्न थॉट है उस वेस्टर्न थॉट्स में आपको सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। और एक बार यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बार बार उनको बेसिक चीज़ें हैं उनको केवल आप रिवीजन करते ही वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी आप अच्छे से इनको पढ़ें ताकि आप इन चीज़ों को आगे तैयार कर सकें। नेट है, स्कूल लेक्चर है, कॉलेज लेक्चर है, आईएएस है, इन सब में आप इनका यूज ले सकते हैं। तो एक सिद्धांत तो आएगा इसका अपन देखेंगे कि प्लेटो का न्याय की जो अवधारणा है उसके बारे में प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो न्याय की अवधारणा को किस तरीके से समझाता है। दूसरा जो विचार आता है प्लेटो का, वो इसके अंदर हम देखेंगे वो आएगा प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। ये हम उन विचारों की बात कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से या आप कहें कि पूरे साल भर की दृष्टि से आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दूसरा जो अपन सिद्धांत पढ़ेंगे वो अपन देखेंगे शिक्षा का सिद्धांत। तीसरा अपन इसमें बात करेंगे तो तीसरा आता है इसमें वो है साम्यवाद। एक इसमें सिद्धांत आएगा साम्यवाद का। तो अपन देखेंगे कि साम्यवाद अपन देखेंगे किस तरीके से प्लेटो का साम्यवाद है वो। यदि अपन बात करें आज के साम्यवाद से तो हम देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद कुछ हटके है उससे, है ना। तो अपन देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद में कि प्लेटो के साम्यवाद को किस तरीके से उसने साम्यवाद का नाम दिया है, किन समानताओं की बात करता है वो, और आज के साम्यवाद और प्राचीन साम्यवाद में दोनों में बेसिक अंतर क्या है। देखिए प्लेटो का और तीसरा जो सिद्धांत अपन इसमें जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे इसमें प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। और इसी में एक चीज़ अपन इसकी जो आती है वो देखेंगे प्लेटो का दार्शनिक शासक जो है, प्लेटो का दार्शनिक शासक है, फिलोसोफर किंग है, उसकी क्या कॉन्सेप्ट वो देता है कि फिलोसोफर किंग क्यों होना चाहिए, क्या उसके दायित्व होने चाहिए, किस प्रकार एक दार्शनिक शासक है वो किस तरीके से राज्य को बेहतरीन तरीके से चला पाता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ओवरऑल देखें तो प्लेटो का, अब आप जब देखेंगे कि प्लेटो की तीन इम्पोर्टेंट बुक्स यदि अपन बात करें प्लेटो की, तो इन सब का जो हमें कुछ ना कुछ अंश किसी बुक्स में मिलेंगे कि किसी का किसी में मिलेगा। तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक आती है प्लेटो की द रिपब्लिक, उसके बारे में अपन देखेंगे। प्लेटो की द रिपब्लिक है, हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट की बात की कि किस तरीके से एक आइडियल स्टेट का निर्माण किया जाए। आइडियल स्टेट का निर्माण ही आप कह सकते हैं कि प्लेटो के पूरे थॉट्स का मूल सिद्धांत है। मूल जो उसने सारी चीज़ें बताई है उसका मूल लास्ट में यही आता है कि किस प्रकार से हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और आदर्श राज्य एक जिसको कह सकते हैं, हालांकि उसने कल्पनाएं की है कि आदर्श राज्य किस तरीके से आदर्श राज्य का निर्माण हो, एक आइडियल स्टेट में कैसे सोशल व्यवस्थाएं कैसी हो, आइडियल स्टेट में न्याय की व्यवस्था कैसी हो,
शिक्षा किस प्रकार की हो, शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आप ओवरऑल देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो प्लेटो ने की है वो एक आइडियल स्टेट की कल्पना की है। सेकंड जो अपन उसकी बात करते हैं तो उसमें द स्टेट्समैन उसकी नेक्स्ट जो बुक है उसके बारे में अपन देखेंगे। और तीसरी जो चीज़ है लास्ट में जो प्लेटो ने अपने अंतिम दौर में लिखी, जब उसने सारी कल्पनाएं कर ली कि आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी, साम्यवाद कैसे होगा, न्याय कैसे होगा, शिक्षा कैसे होगा, एक दार्शनिक शासक है वो कैसे शासन को चलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अंत में प्लेटो इस चीज से पूरी तरीके से शायद संतुष्ट नहीं हो पाया कि आदर्श राज्य की जो परिकल्पना उसने की है वो दार्शनिक शासक से पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अंतिम रूप से अपन जब अपन देखेंगे तो अंतिम रूप में उसको कहीं इस चीज़ का आभास हुआ कि व्यक्ति है, उसकी मानसिकताएं बदलती रहती है, उसके दर्शन परिस्थितियों से प्रभावित होकर बदल सकते हैं। तो इसलिए अंत में उसने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक छोटे रूप में स्वीकार किया और उसने अपनी अंतिम पुस्तक जो अब हम देखेंगे द लॉज, कानून, कि कहीं ना कहीं कानून का शासन ही सही। तो लास्ट में अपन देखेंगे थोड़ा सा जो बदलाव, हल्का सा बदलाव, हालांकि चीज़ों में उसने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा कि द लॉज उसकी पुस्तक है, वो अपन उसके बारे में आगे और थोड़ा इसको विस्तार से अपन देखेंगे। तो अपन ये सारी जो ये प्लेटो के जो विचार हैं, इन विचारों को अपन पूरे साल भर में देख पाएंगे कि प्लेटो ने किस तरीके से अपने विचार रखे हैं, प्लेटो ने किस तरीके से अपने विचारों से पूर्व में जो विचार चल रहे थे उन विचारों का खंडन किया है, किस प्रकार से उसने अपने विचारों को कहीं ना कहीं रखा है। और देखिए प्लेटो की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रही वो ये रही प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। ये अपन इसमें हालांकि डिटेल से बात करेंगे, लेकिन प्लेटो मानता है कि ये सारे वो आधार हैं जो किसी भी राज्य को एक बेहतरीन चलाने के लिए, या राज्य को आप कह सकते हो कि एक राज्य को आइडियल स्थिति देने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्लेटो ये मानता है कि सबसे अहम जो सिस्टम होता है वो है व्यक्ति की एजुकेशन। शिक्षा जितनी व्यक्ति के जहन में उतरेगी, जितनी व्यक्ति के मस्तिष्क में रहेगी, शिक्षा सबसे ज़्यादा, ये कह रहा है कि शिक्षा एक तरीके से, यदि शिक्षा कमज़ोर है, यदि एजुकेशन का मतलब ये नहीं डिग्री से ये है, एजुकेशन का मतलब है कि व्यक्ति को किसी चीज़ को ग्रहण करे और इस चीज़ को क्रियान्वित करे, तो जो अच्छे तरीके से ग्रहण करे, अच्छी चीज़ें जो उसकी आत्मा को पुष्ट करे। मतलब प्लेटो यहाँ तक कहता है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन वो मानता है कि व्यक्ति की मानसिक जो व्याधियां हैं वो तभी आती है, मतलब ये आजकल अपन आधुनिक समय में खूब सुन रहे हैं, अवसाद की बात आती है, स्ट्रेस की बात आती है, तनाव की बात आती है, लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं कि हम डिसीजन किस तरीके से लें, ये जो सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं, तो विद्यार्थियों आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि ये कहीं ना कहीं सारा सिस्टम जो है वो शिक्षा की कमी के कारण से। एजुकेशन यदि हमारे मस्तिष्क में सही विचार नहीं जा रहे हैं, सही एजुकेशन नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम जो चुनौतियाँ आती हैं उनका सामना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसा कि अपन न्याय सिद्धांत में भी पढ़ेंगे कि प्लेटो ने जो सर्वोपरि स्थान दिया है उसने विवेक को दिया है। विवेक तत्व ये कहता है कि बॉडी में जो तीन तत्व हैं, तृष्णाएं हैं, आपके वासनाएं तृष्णाएं जो हैं, और उसके अलावा जो शौर्य है, इन सब से ऊपर उसने ये माना है कि ये जब सब मिलकर कॉम्बिनेशन होकर है और यदि विवेक के अधीन जब ये काम करती हैं तो यही एक व्यक्ति का संतुलन स्वरूप है। तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि जितना भी ये सारा सिस्टम है, ये जो हमारे जीवन की जो समस्याएं आती है वो सारी कहीं ना कहीं प्लेटो का मानना है कि मानसिक व्याधियां या मानसिक असंतुलन, या आप कह सकते हैं कि मानसिक जो कमियां हैं, कहीं भी मानसिक जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं, वो केवल तभी हैं जब व्यक्ति का एजुकेशन प्रॉपर नहीं, एजुकेशन यदि उसके प्रॉपर है, यदि वो क्लियर है, स्पष्ट है, विचारों में स्पष्ट है, तो इसलिए प्लेटो ने कहा है कि एजुकेशन मानसिक व्याधियों की सबसे बढ़िया कोई मेडिसिन है, कोई दवाई है, तो वो शिक्षा है। और इसीलिए उसने शिक्षा को केवल, प्लेटो की शिक्षा आप देखें केवल रोजगार से जुड़ी भी नहीं है, केवल व्यवसाय कौशल इनसे जुड़ी भी नहीं है। प्लेटो की शिक्षा आप देखेंगे ओवरऑल तीन चीज़ों को लेकर चलेगी, आध्यात्मिक व्यक्ति का विकास हो, शारीरिक व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति का मानसिक विकास हो। तो ये सारी चीज़ें प्लेटो ने कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में ली है। तो ओवरऑल
अपन कह सकते हैं कि प्लेटो का जो जितने भी विचार हैं वो सारे के सारे विचार प्लेटो के कहीं ना कहीं हमें एक राजनीति विज्ञान को नई नई दिशाएं देते हैं, व्यक्तित्व को नई दिशाएं दे रहे हैं। और अपन इस वेस्टर्न थॉट में स्टार्टिंग अपन प्लेटो से ही करके अपन इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाए। तो आज हमने अभी जो छोटा सा लिया वो आज यही है कि ए सेक्शन में सिलेबस में क्या है और उसके बाद में एक एक विचारक हैं उनमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स या वो कौन से थॉट्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, हमें उन पर ज़्यादा दबाव मतलब ज़्यादा अपना फोकस रखना है। इनसे संबंधित प्रश्न हैं वो आते रहेंगे, उन प्रश्नों को हमें पढ़ता रहना पड़ेगा। तो आज का जो ये एक छोटा सा वीडियो है उसमें इनके बारे में हम थोड़ा बहुत एक बेसिक चीज़ें हम जान पाए हैं कि राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट थर्ड में शेखावाटी विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में प्लेटो का जो पहला चैप्टर है उसमें बेसिक किन किन चीज़ों को हमने शामिल किया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो इसी चीज़ को लेकर हमारा वीडियो चलेगा। तो ये था आज का पहला बीए पार्ट थर्ड का, ये फर्स्ट पेपर है और ये पेपर है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटो थ्योरी, प्लेटो की थ्योरी का एक परिचय। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्लेटो का, सबसे पहले अपन लेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत।